हेलो बिजनेस लीडर्स, कैसे हो आप लोग। तो अगर आप यूएसए में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो आपके दिमाग में ये बहुत कंफ्यूजन रहता होगा कि आप व्योमिंग में कंपनी इनकॉर्पोरेट करें या डेलावेयर में। तो देखो, आपको इसमें मल्टीपल फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे कि आपके बिजनेस के लिए डेलावेयर ज्यादा सुटेबल है या व्योमिंग। एलन मस्क, जो कि ग्लोबल बिजनेस मैग्नेट है, वो हमेशा अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए डेलावेयर ही क्यों चूज करता है, चाहे वो स्पेसएक्स हो चाहे वो टेस्ला हो। तो चलिए आज इसको डिकोड करते हैं। तो देखो, आपको व्योमिंग और डेलावेयर कंपैरिजन करने के लिए ये 8 फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, ये डिसाइड करने के लिए कि आपके बिजनेस के लिए व्योमिंग एलएलसी बेटर है या डेलावेयर एलएलसी। तो सबसे पहला है वन टाइम कंपनी सेटअप फी। व्योमिंग में जो आपकी कंपनी सेटअप फी लगती है वो लगती है $102 एंड डेलावेयर में आपकी जो वन टाइम सेटअप फी लगती है वो लगती है $90। तो डेलावेयर और व्योमिंग का जो सेटअप फी है वो 19 और 20 है, मतलब दोनों काफी हद तक बराबर ही हैं। तो ये तो हो गई वन टाइम सेटअप फी के बारे में बात। अब बात करते हैं जो एनुअल रिन्यूअल फीस लगती है एवरी ईयर। व्योमिंग में जो एनुअल रिन्यूअल फीस लगती है वो $60 लगती है और ये इंक्रीज होती है बेस्ड ऑन आपका कितना एसेट वैल्यू लोकेटेड है व्योमिंग स्टेट में। दूसरी जगह जो डेलावेयर में एनुअल रिन्यूअल फीस जो लगती है वो लगती है सिर्फ $50 पर ईयर, और इसमें आपका कितना भी एसेट वैल्यू हो, कितना भी टर्नओवर हो, इसमें आपकी केवल $50 ही फीस लगेगी एवरी ईयर। तीसरा आता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स में दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक तो फेडरल टैक्स और एक होता है स्टेट इनकम टैक्स। तो फेडरल टैक्स तो चाहे आप डेलावेयर में हो चाहे व्योमिंग में हो, आपका जो टैक्स रेट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आपके सेम ही होंगे। अब बात करते हैं स्टेट इनकम टैक्स की। तो स्टेट इनकम टैक्स में दोनों में डिफरेंस है। व्योमिंग में आपका स्टेट इनकम टैक्स है ही नहीं, तो आपकी जितनी भी इनकम है उस पे स्टेट इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो आपका टैक्स फ्री इनकम है। डेलावेयर में जो स्टेट इनकम टैक्स लगता है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो डेलावेयर स्टेट के अंदर ही कर रहे हैं या उसके बाहर कर रहे हैं। अगर आप डेलावेयर के बाहर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो स्टेट इनकम टैक्स है वो 0 है। आपकी जो भी इनकम है वो टैक्स फ्री है, उस पे कोई भी स्टेट इनकम टैक्स नहीं लगाएगा डेलावेयर। मगर आप डेलावेयर स्टेट के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं तो उस इनकम पे आपको 8.7% तक स्टेट इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। चौथा फैक्टर है सेल टैक्स। जैसे हम इंडिया में वैट पे कर रहे हैं, ऐसे ही यूएसए में सेल टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप व्योमिंग में बिजनेस कर रहे हैं और आप अपना गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो वहां पे जो सेल टैक्स लगता है वो 4 to 6% है। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तो सेल टैक्स नहीं है। दूसरी जगह डेलावेयर में सेल टैक्स है ही नहीं। आप गुड्स एंड सर्विसेज चाहे विद इन यूएसए सेल कर रहे हो या आउटसाइड यूएसए सेल कर रहे हो, सेल टैक्स आपका 0% है। पांचवा फैक्टर है जीआरटी, ग्रॉस रिसीप्ट टैक्स। ये क्या होता है? ये जस्ट ऑल्टरनेटिव है सेल टैक्स का। तो व्योमिंग में तो ऑलरेडी वहां सेल टैक्स था, देयरफॉर व्योमिंग जीआरटी, ग्रॉस रिसीप्ट टैक्स नहीं लगाता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डेलावेयर में सेल टैक्स नहीं है, तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है जीआरटी, डेलावेयर में लगता है आपके सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज में, जो कि रेंज करता है अराउंड 1% ऑफ योर रेवेन्यू। मगर आप डेलावेयर से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, सर्विसेज कर रहे हो, तो आप पे जीआरटी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। देयरफॉर आइदर इन द केस ऑफ व्योमिंग और डेलावेयर, अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, ना ही आपका सेल टैक्स लगेगा ना ही आपका जीआरटी लगेगा। अगर आपको यूएसए में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी हो, व्योमिंग में, डेलावेयर में या और किसी स्टेट में, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारी टीम 8 सालों से बिजनेस एंटरप्रेन्योर को हेल्प कर रही है। तो अगर आपको कौन कंसल्टेंसी चाहिए तो हमारे एक एक्सपर्ट को आप कॉल कर सकते हैं। छठा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पीड ऑफ फॉर्मेशन। तो व्योमिंग और डेलावेयर में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम ही होती है, मगर डेलावेयर एक एक्सपेडाइट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है एडिशनल फी के साथ, जिसमें आप सेम डे में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सातवां जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंचाइजी टैक्स। तो ये भी एक एनुअल रिन्यूअल फीस की तरह ही है, आपको हर साल पे करना पड़ेगा। तो व्योमिंग में ये फ्रेंचाइजी टैक्स 0 है, बट इन केस ऑफ डेलावेयर ये फ्रेंचाइजी टैक्स आपको $300 तक पे करना पड़ेगा हर साल। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है डेलावेयर में व्योमिंग में,
हैं जो आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर चूजिंग कि आपको व्योमिंग में एलएलसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए या डेलावेयर। तो 8वां फैक्टर है प्राइवेसी एंड कॉर्पोरेट फ्रेंडलीनेस। तो व्योमिंग जो स्टेट है वहां पर ओनर्स की प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर आप व्योमिंग में अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो जो ओनर्स की डिटेल्स है, आपका नाम, आपका एड्रेस वहां पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होगा। आप जो भी यूएसए में रजिस्टर्ड एजेंट हायर करेंगे उसी का नाम कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम और जब आप स्टेट फाइलिंग्स करेंगे उसमें भी आपका रजिस्टर्ड एजेंट का नाम ही डिस्क्लोज होगा और ओनर्स का नाम पब्लिकली कभी भी डिस्क्लोज नहीं होगा व्योमिंग के अंदर। मगर ये फैसिलिटी डेलावेयर के अंदर अवेलेबल नहीं है। जब भी आपको फाइलिंग करनी है या कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो आपका नाम पब्लिकली डिस्क्लोज हो सकता है डेलावेयर के अंदर। मगर ऐसा नहीं है कि डेलावेयर कॉर्पोरेट फ्रेंडलीनेस में पीछे रह गया। कुछ तो रीजन होगा कि जो टेस्ला के ओनर एलन मस्क हैं वो हर बार अपनी कंपनी डेलावेयर में ही इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो उसका रीजन है डेलावेयर के रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो डेलावेयर के लॉज हैं वो ज्यादा ही सेंट्रिक हैं और फ्रेंडली हैं बिजनेस ओनर्स के लिए और डायरेक्टर्स के लिए। और डेलावेयर का कोर्ट ऑफ चेंसरी वो स्पेशलाइज है अपने कॉर्पोरेट लॉज के लिए, ग्लोबली फेमस है क्विक कॉर्पोरेट डिसीजन के लिए एंड कॉर्पोरेट फेवरिज्म के लिए। इसलिए एलन मस्क हमेशा डेलावेयर को ही चूज करते हैं अपनी एलएलसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। बाकी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी भी फर्स्ट चॉइस डेलावेयर ही होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको डेलावेयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए या व्योमिंग में। मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपको टैक्सेशन कम रखना है और आपको कॉस्ट कटिंग करके चलनी है तो आपको व्योमिंग में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। और अगर आपको फंडिंग चाहिए अपनी कंपनी के लिए तो आपको डेलावेयर चूज करना चाहिए क्योंकि वो इन्वेस्टर्स की फर्स्ट चॉइस होती है। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको डेलावेयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है या व्योमिंग में या और किसी स्टेट में, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझ के आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट स्टेट कौन सी है यूएसए में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने पार्टनर के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वैल्यू मिलती रहे और आप अपने बिजनेस में कभी भी कंफ्यूज ना हो।